अस्सलाम वालेकुम टीईटी एस्पिरेंट, आप सबका नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। तो आज हम समाजी साइंस के 9th स्टैंडर्ड का रियासती हुकूमत हुकूमत बाब नंबर 7 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो बाब नंबर 7 रियासती हुकूमत। इस बाब में दर्ज झैल नुकात को समझेंगे। 28 हिंदुस्तान के 28 रियासतों और 8 मरकज। हिंदुस्तान 28 रियासतों हिंदुस्तान 28 रियासतों और 8 मरकज मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर मुश्तमिल एक मुत्तहदा कौम है। मरकजी मरकजी सरकार की तरह रियासतें भी अपनी ही मजलिस मकना और मजलिस आमिला मजलिस अदलिया रखती हैं। ये रियासती हुकूमत रियासती फहरिस्त में रहने वाले मामलात पर कानून बनाते हुए इन पर अमल पैरा होने के लिए बरोएकार लाने का इख्तियार रखती हैं। कुछ रियासतों में पार्लियामेंट की तरह 2 ऐवान होते हैं। कुछ रियासतों में पार्लियामेंट की तरह 2 ऐवान होते हैं और कुछ रियासतों में सिर्फ ऐवान ज़ेरी हैं। आपको मालूम है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 2 ऐवान वाली विधानसभा असेंबलियां हैं। इसका एक कोड आता है। तो मगरिबी बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश रियासतों में सिर्फ एक ही ऐवान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। रियासती मजलिस मकनाना। रिया, रियासती कानून साज मजलिस में गवर्नर भी शामिल होते हैं। इनमें ऐवान या सिर्फ एक ही ऐवान हो सकता है। ऐवान बाला को विधान परिषद, ऐवान ज़री को विधानसभा कहकर बुलाया जाता है। विधानसभा में अवाम की तर्जमानी होती है तो विधान परिषद में मुख्तलिफ इलाकों की तर्जमानी होती है। विधानसभा मजलिस कानून साज या मकनाना। विधानसभा के अराकीन की तादाद उस रियासत की आबादी की बुनियाद पर होती है। इस तरह विधान परिषद की अराकीन इस रियासत की विधानसभा के अराकीन की तादाद का 1/3 के बराबर होती हैं। किसी भी रियासत की विधानसभा के अराकीन की तादाद 500 से ज्यादा और 8 से कम नहीं होना चाहिए। फिर भी छोटी मोटी रियासतों में अराकीन की तादाद कम है। मिसाल के तौर पर मिजोरम, गोवा में तादाद 40 है। कर्नाटक विधानसभा 225 अराकीन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इनमें से 224 अराकीन मुंतखब शुदा हैं तो एक रुकना एंग्लो इंडियन का है जिनको गवर्नर नामजद करते हैं। मरकजी रियासत में सदर जमहूरिया करते हैं तो इधर गवर्नर। तो विधानसभा दिस इज इन बेंगलुरु। रुकनियत के लिए दरकार सलाहियत, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट वन, हिंदुस्तान का शहरी हो, उनकी उम्र 25 साल की उम्र हो, हुकूमत के किसी भी अहदे पर ना हो, कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं रहना, अदालत से सजा याफ्ता ना हो, जहनी मरीज ना हो, दिवालिया ना निकला हो, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा दीगर सलाहियतों का हामिल हो। इख्तियारी मुद्दत, विधानसभा की इख्तियारी मुद्दत 5 साल है। मियाद से पहले ही काबीना की सिफारिश पर विधानसभा तहलील की जा सकती है। इस मौके पर रियासत सदर हिंद के ज़ेर इंतज़ाम होती हैं। अगर अराकीन अपनी रुकनियत को बाकी रखना नहीं चाहते तो विधानसभा के सदर को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये विधानसभा के जो सदर हैं उनको अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इंतखाब में जीतने वाले अराकीन में किसी एक को विधानसभा के सदर की हैसियत और दूसरे को नायब सदर की हैसियत से चुना जा सकता है।
विधानसभा की कार्रवाइयाँ इनकी सदारत में चलती हैं। असेंबली में अमन नज्म और जब्त की देखभाल में इनका वकार बढ़ाना, विधानसभा की बैठक बुलाना, आगे बढ़ाना, अरकान के हुकूक की देखभाल, विधानसभा में वोटिंग की सूरत में बराबर वोट हो तो अपना फैसला कुन वोट इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर बराबर वोट हो तो इस विधानसभा के जो सदर होते हैं ना, उनको क्या है, अगर बराबर वोट हो तो अपना फैसला कुन वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मजलिस मकना के कामकाज और इख्तियार। दस्तूरी इख्तियार, तो पहले हम दस्तूरी इख्तियार देखेंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, रियासती फहरिस्त में आने वाले मसाइल पर कानून साजी का इख्तियार विधानसभा को है। कानून साजी विधानसभा को है। दस्तूर को कानून बनाने के लिए दोनों सभाओं में मंजूरी हासिल करते हुए गवर्नर को के दस्तखत हासिल करना होगा। गवर्नर चंद एक मसूदे सदर हिंद की मंजूरी के लिए महफूज रख सकते हैं। तो नेक्स्ट मालियाती इख्तियार। मालियाती मामले में विधानसभा को ज्यादा इख्तियार हासिल होता है। मालियाती बिल विधानसभा में पहले पेश होना चाहिए, मरकज में लोकसभा। वैसे दोनों कंपेयर विधानसभा में मंजूरशुदा मसूदा विधान परिषद को भेजा जाता है। विधान परिषद को इस मसूदे को मुस्तरद करने का कोई हक नहीं है, फिर भी 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। यहाँ भी 14 दिन है। मजलिस आमिला के इख्तियारात। रियासती मजलिस आमिला विधानसभा जवाबदा होती है। विधानसभा का एतमाद रहने तक मजलिस वज़रा अपना कारोबार जारी रख सकती है। मजलिस वज़रा कामीना का हर एक वजीर इनफरादी तौर पर और सारी मजलिस वज़रा मजमूई तौर पर विधानसभा की जिम्मेदार होती है। इंतखाबी इख्तियारात। सदर हिंद, राज्यसभा अरकान, विधान परिषद के अरकान, विधानसभा के सदर विधानसभा में बहस मौके आए तो अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया जाता है। इंतखाबी इख्तियारात। सदर हिंद, राज्यसभा अरकान, विधान परिषद के अरकान, विधानसभा के सदर विधानसभा में बहस मौके आए तो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाता है। रियासत अवामी खिदमत कमीशन की रिपोर्ट और दीगर बयानान पर असेंबली में बहस की इजाज़त होती है। इनके दीगर इख्तियारात। कानून साज असेंबली के अरकान पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिलों पर अगर ज़रूरत पड़े तो बहस करते हैं। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्टों और दीगर रिपोर्टों पर कानून साज असेंबली में बहस की जाती है। तो अभी देखेंगे विधान परिषद। रियासती कानून साज ऐवान बाला को विधान परिषद कहा जाता है। इसके अरकान की तादाद इस रियासत की विधानसभा के अरकान के तादाद के 1/3 के बराबर होती है। मगर अरकान विधानसभा की तादाद 40 से कम नहीं होना चाहिए। इस वजह से बाज़ रियासतों में क्या है, विधान परिषद नहीं होती। कर्नाटक की विधान परिषद के अरकान की तादाद 75 होती है। इम्पोर्टेंट है 75। ये अरकान समाज के 5 हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। विधानसभा के अरकान से मुकामी इदारों के अरकान से ग्रेजुएट हलकों से, असातिजा के हलकों से चंद एक अरकान चुने जाते हैं। फ़न, अदब और तालीम, समाजी खिदमत, साइंस वगैरह हलकों की खिदमत का लिहाज करते हुए गवर्नर इनको क्या है, नामजद करते हैं। गवर्नर। विधान परिषद एक मुस्तकिल इदारा होता है। हर 2 साल के भी इम्पोर्टेंट है मुस्तकिल इदारा। हर 2 साल के बाद एक मुद्दत पूरी होने पर वो वजीफा या सबकदोश हो जाता है। विधान परिषद के अरकान के लिए दरकार सलाहियत। फर्स्ट वन, हिंदुस्तान का शहरी हो। इनकी उम्र क्या है, 30 साल की उम्र। 30 साल की उम्र वाला हो, विधानसभा के रुकन बनने के लिए दरकार सलाहियत, तमाम काबिलियत रखता हो। मुंतखब रुकन की इख्तियार की मुद्दत क्या है, 6 साल होती है। हर 2 साल बाद 1/3
इनमें अराकीन में इन अराकीन में एक सदर नशीन होता है, सदर ना दूसरा नायब सदर नशीन होता है। सदर नशीन विधानसभा के सदारत संभालते, विधानसभा की कार्रवाई को कामयाबी के साथ संभालते, आगे बढ़ाने का इख्तियार रखते हैं। तो इनके इख्तियारात, विधान परिषद के इख्तियारात, कानून साज में विधान परिषद भी अपना इख्तियार रखता है और आम मसूदा कानून दोनों सभाओं में पेश किया जाता है। एक सभा की मंजूरी के बाद मसूदा कानून दूसरे सभा में पेश करना चाहिए। एक सभा में मसूदा कानून मंजूर होने के बाद दूसरे सभा को भेजा जाता है। विधान परिषद मसूदा कानून को 3 महीने तक रोक सकता है। कितने महीने? 3 महीने तक। दूसरी मर्तबा भेजे जाने पर 1 महीने के अंदर मंजूरी दी जानी चाहिए, वरना दोनों सभाओं में मंजूर शुदा समझकर गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मालियाती इख्तियार, मालियाती मामले में विधानसभा ज्यादा इख्तियार रखती है। विधान परिषद को सिर्फ 14 दिनों तक पास रखने का हक रखती है। विधान परिषद 14 दिनों से ज्यादा अपने पास रखने की सूरत में दोनों सभाओं में मंजूरी मिल चुकी है समझकर गवर्नर की मंजूरी के लिए क्या भेजा जाता है। इंतजामी इख्तियारात, ये इंतजामिया पर कम इख्तियारात रखता है। अरकान वज़रा से सवालात के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर जवाब इत्मीनान बख्श ना हो तो वजीर के इस्तीफा का मुतालबा किया जा सकता है, मगर अदम एतमाद के तहरीक पेश नहीं की जा सकती। बहस का इख्तियार, सरकार के काम काज तौर तरीके के फैसले और मसूदात के मुताल्लिक बहस की जाएगी। ये बड़ी सभा होने की वजह से बहस निहायत संजीदा हो सकती है। रियासती मजलिस आमिला, रियासती मजलिस आमिला गवर्नर, वजीर आला और काबीना मजलिस वज़रा पर मुश्तमिल होती है। गवर्नर दस्तूरी इख्तियार से अगर आला हो तो वजीर आला के साथ मजलिस वज़रा ही असली मजलिस आमिला है। गवर्नर खुद ही या अपने मातहत अफसरान के जरिए इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नर के वजीर आजम और मजलिस से वज़रा की सिफारिश पर गवर्नर का तकर्रुर होता है। तो मरकज़ के वज़ीर आज़म और वज़रा की सिफारिश पर गवर्नर का तकर्रुर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। हर एक रियासत का एक गवर्नर होने का कायदा है, मगर हर रियासत का एक गवर्नर होने का कायदा है, मगर एक या एक से ज़्यादा रियासतों को एक ही गवर्नर का तकर्रुर हो सकता है। काबिलियत, मुद्दत, इख्तियारात और तनख्वाह की सहूलत। तो इनके गवर्नर की काबिलियत का, ये भी हिंदुस्तान के शहरी हो, उनकी उम्र 35 साल हो, किसी भी सरकारी अहदे पर ना हो, पार्लिमान या रियासती मजलिस आमिला का रुकन ना हो। अगर रुकन है तो गवर्नर की जानिब से नामजद होने के बाद रुकनियत से इस्तीफा दे सकते हैं। एक चांस है। गवर्नर की मुद्दत 5 साल होती है, मगर अगले गवर्नर की नामजद तक अपने इख्तियार में बाकी रहेंगे। मरकजी मजलिस वज़रा की सिफारिश पर सदर जमहूरिया गवर्नर की मुद्दत खत्म होने से पहले वापस बुला सकते हैं। इनको पार्लियामान की जानिब से मुकर्रर करदा तनख्वाह भत्ता बगैर किराए का मुकर्ररा मकान राजभवन दिया जाएगा। इनके इख्तियारात के कामकाज को अदालत में ले जाया नहीं जा सकता और ना ही मुजरिमा मुकदमा दायरा किया जा सकता है। कामकाज और इख्तियारात, पाबंद कानून सारे इख्तियारात गवर्नर के पास होते हैं। दर हकीकत मजलिस वज़रा के साथ वज़ीर आला इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है, बावजूद इसके गवर्नर के इख्तियारात हसब ज़ैल हैं। मजलिस आमिला के इख्तियारात मजलिस आमिला के सरबराह होते हैं। रियासत के वज़ीर आला इनकी सिफारिश पर दीगर वज़रा का तकर्रुर होता है। रियासती अवामी खिदमात, कमीशन का सरबराह रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों के चांसलर यही होते हैं। कमीशन के सरबराह रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों के चांसलर यही होते हैं। यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और दीगर अफसरान का तकर्रुर का इख्तियार इनको नहीं होता है। कानूनी इख्तियारात, सभा की बैठक बुलाने का या मुलतवी करने का, वजीर आला की सिफारिश पर असम्बली को तहलील करने, विधानसभा को एक रुकन और विधान परिषद को 1/6 अरकान को नामजद करने का इख्तियार रखते हैं। विधानसभा की बैठक
मजलिस आमिला के मंजूर करदा मसूदे को अपील मंजूरी देने और रोक रखने का इख्तियार रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भी भेज सकते हैं। मालियाती इख्तियारात गवर्नर की मंजूरी के बगैर मालियाती मसूदा विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। रियासती मालियाती कमीशन मनसूबा कमीशन के लिए नामजद करने का इख्तियार रखते हैं। रियासत के हंगामी माला दिफा इनके तसर्रुफ में रहती है। कहर, सैलाब, जलजला जैसी हादसाती वाक़ियात को संभालने के लिए रकम जारी करने का इख्तियार नहीं होता है। इनके अदालती इख्तियारात जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद सज़ाए याफ्ता को माफ़ करना या घटाना या आगे बढ़ाना या सज़ा ही बदल देने का हक इनको रहता है। रियासती एडवोकेट जनरल रियासती जज के नामजद करने का इन्हें इख्तियार होता है। गौर व फिक्र का इख्तियार रियासत के वजीर आला के तकर्रुर के मौक़ों पर गौर फिक्र करते हैं। मजलिस आमिला के मंजूर करदा मसूदा सदर जमहूरिया के दस्तखत के लिए महफूज करना, रियासत में दस्तूरी बहरान या दस्तूरी नाकामी पैदा होने की सूरत में सदर जमहूरिया को रिपोर्ट भेजकर सदर जमहूरिया की इंतज़ामिया लागू करने और वजीर आला मजलिस वज़रा को बरतरफ कर सकते हैं। विधानसभा को तहलील कर सकते हैं। रियासती मजलिस वज़रा हमारा दस्तूर रियासती वज़ीर आला की क़ियादत वाली मजलिस वज़रा की मौका दिया है। मजलिस वज़रा गवर्नर के काम काज में ताउन करती है। विधानसभा को जवाबदार रहती है। ये मजलिस वज़रा कई एक काम अंजाम देती है। रियासत सरकार का मौक़िफ़ तय करती है। रियासत की आमदनी खर्च का हिसाब तैयार करके अरकान की मजलिस में पेश करने की देखभाल करती है। रियासती अवामी खिदमत कमीशन के सदर अरकान लोक आयुक्ता के अफसरान का तकर्रुर करते हुए इनके मुताल्लिक़ गवर्नर से सिफारिश करती है। हर एक वज़ीर अपने कलमदान से मुताल्लिक़ कामकाज को संभालने और चलाने की निगरानी करना मुख्तलिफ महकमों के कामकाज की सरपरस्ती या निगरानी करते हुए इनके माबैन तालमेल पैदा करना। इस तरह मजलिस वज़रा रियासत के असली मजलिस आमिला की तरह कामकाज की निगरानी करती है। वज़ीर आला वज़ीर आला रियासत की हुकूमत के सरबराह होते हैं। रियासत सरकार की कामयाबी या जवाल इनकी ज़ाती सलाहियत पर मुबनी होती है। रियासत के सारे इक़्तिदार इन्हीं के ज़िम्मे होते हैं। मजलिस आमिला मजलिस कानूनसाज़ और कसरियत वाली जमात के कायद होते हैं। वज़ीर आला बनने वाले रियासत के मजलिस कानूनसाज़ असम्बली के किसी एक ऐवान की रुकनियत रखना ज़रूरी है। असम्बली का कोई भी रुकन वज़ीर बन सकता है, मगर 6 माह के अंदर किसी भी ऐवान की रुकनियत हासिल करना ज़रूरी है। वज़ीर आला के इख्तियारी कामकाज चूँकि हुकूमत में वज़ीर आला एक अहम फ़र्द होता है, इसके कई अहम कामकाज और इख्तियारात दर्ज झैल है। तो वज़रा की फहरिस्त तैयार करते हुए गवर्नर को क्या इनके नामों की सिफारिश करते हैं और वज़रा को कलमदानों की तकसीम करना और उनकी तब्दीली लाने की सिफारिश करेंगे। सरकार पर यकीन न रखने वाली मजलिस वज़रा के खिलाफ काम करने वाले मुजरिमाना काम के मुर्तकब वज़ीर को काबीना से बरतरफ करने की गवर्नर से सिफारिश करना। हुकूमत को सरबराह होते हुए तौर तरीके की तैयारी में अहम किरदार निभाते हैं। मजलिस वज़रा की सदारत संभालते हुए मजलिस का अजलास बुलाने मुलतवी करने का इख्तियार रखते हैं। मुख्तलिफ महकमों के काम काज की मुस्तदरी के जांच करते हुए इनके माबैन तालमेल पैदा करने का काम करते हैं। मुद्दत का ख़त्म होने से पहले गवर्नर की असम्बली करने की सिफारिश कर सकते हैं। गवर्नर और मजलिस वज़रा के माबैन मिलाप का पुल की हैसियत से काम करते हैं। वज़ीर आला गवर्नर के मुशय्यर की हैसियत से रहते हुए मुख्तलिफ अहदों की नामज़द के लिए सिफारिश करेंगे। तो आज का वीडियो सुनने के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको अल्लाह ताला टीईटी में कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफिज़।